बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मारिया खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं चप्पन कद्दू या इसे टिंडिया भी कई जगह कहा जाता है और इसको चप्पन कद्दू भी कहा जाता है, इसकी रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी है और बनाने में आसान और खाने में बहुत ही मजेदार। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको पील कर लूंगी। इन्हें मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इन्हें पील करने के बाद मैं इनके छोटे छोटे टुकड़े काट लूंगी और इसके लिए हमें बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट्स की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर मैंने एक मीडियम टमाटर की प्यूरी बना ली है और एक मीडियम प्याज है जिसे मैंने काट लिया है। इसे थोड़ा सा कूट लिया, लहसुन को और हरी मिर्च। चलिए बाकी मसाले जो हैं हम रेसिपी में डिस्कस करेंगे और सबसे पहले हम इन्हें पील कर लेते हैं और इनको काट लेते हैं। इस तरीके से हम इनको छीलते हैं। इस तरह इनको 4 टुकड़े इसके करके और इतना हिस्सों में हम इन्हें काट लेंगे। बस ज्यादा मोटा नहीं काटेंगे, बारीक काटेंगे। ये बहुत ही नाजुक सब्जी होती है, बहुत जल्दी ही तैयार हो जाती है और बहुत लजीज बनती है खाने में और हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी है। चलिए इस तरीके से हम सारे चप्पन कद्दू काट लेते हैं। यहाँ पर सारे चप्पन कद्दू मैंने अच्छे तरीके से छीलकर और इनको इस तरह पीसेस में मैंने कट कर लिया है। इसकी क्वांटिटी बताती चलूँ, यहाँ मैंने 1 किलो चप्पन कद्दू लिए थे जिनका कुछ छिलका निकल गया, वेस्ट हो गया, और बाकी ये चप्पन कद्दू जो है मैंने काट लिए हैं। चले अब चलते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिया है पौना कप ऑयल का और इसमें हम सबसे पहले डाल देते हैं प्याज। प्याज को हम हल्का ब्राउन होने देते हैं। प्याज लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच लहसुन डाल के इसको हम हल्का सा फ्राई करते हैं। लहसुन को भी, लहसुन थोड़ा सा भुन गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 टीस्पून इसके अंदर जीरा डाल देंगे। इसे भी थोड़ा सा जीरे को रोस्ट होने देते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइट ब्राउन हो गए हैं हमारे प्याज भी और लहसुन भी अच्छी तरह फ्राई हो गया। अब हम डाल देते हैं 1 टमाटर, मीडियम टमाटर की जो मैंने प्यूरी बना कर रखी है। टमाटर डालने के बाद अब हम इसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड करते हैं। सबसे पहले हम 1/2 टीस्पून इसके अंदर डालेंगे नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। मिर्च भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इसे मसाले को हम भूनेंगे अच्छी तरह। बस इसकी भुनाई आपने अच्छे तरीके से करनी है। मैं हमेशा कहती होती हूँ कि भुनाई में आपने कसर नहीं छोड़नी। अगर आपका मसाला भूनते हुए जलने लग जाए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं ताकि मसाला आपका जले ना। 2 से 3 मिनट हम इसकी भुनाई करते हैं, 2 मिनट तक। फिर उसके बाद हम इसके अंदर चप्पन कद्दू ऐड करते हैं। 2 मिनट तक मैंने मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई की है। इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया था ताकि मसाला जले ना। और अब हम इसके अंदर डाल देते हैं कद्दू, चप्पन कद्दू डाल देते हैं। अब इसमें चप्पन कद्दू डालने के बाद हम 1 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। ये बहुत ही नाजुक सब्जी होती है, बहुत जल्दी कुक हो जाती है और इसे हम तेज फ्लेम पर नहीं, लो फ्लेम पर हम इसे पकने के लिए दम वाली फ्लेम से थोड़ी सी ज्यादा हम इसे पकने के लिए रख देते हैं। अब 1 मिनट भुनाई करते हो गया है। अब हम इसका ढक्कन लगाएंगे और इसे पकने के लिए रखते हैं। ये खुद ही पानी रिलीज करता है। देखिए इसके अंदर मैंने पानी नहीं डाला, खुद ब खुद पानी निकलना शुरू हो गया है। इसी पानी के अंदर ही ये कुक हो जाएंगे। और चले अब हम इसका ढक्कन लगाते हैं। 8 मिनट तकरीबन कुक होते हो गए हैं और 8 मिनट के बाद हम इसमें थोड़ा सा चम्मच चला देंगे और बस थोड़ी सी इसके अंदर और कसर है। अभी ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट तक हम इसे और अभी रखेंगे कुक होने के लिए। अब इसके अंदर हम डाल देंगे हरी मिर्चें और इसका दोबारा से ढक्कन लगा देते हैं। 8 मिनट पहले हमने इसे कुक किया और 2 मिनट इसे मैंने अब कुक किया। टोटल 10 मिनट हमने इसे लो फ्लेम पर इसे कुक किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चप्पन कद्दू बिल्कुल तैयार हो गए हैं, ये कुक हो चुके हैं। चले इसे प्लेट में निकालते हैं। लीजिए जी, हमने इसे प्लेट में निकाल लिया है। बहुत ही मजेदार और टेस्टी हमारे चप्पन कद्दू तैयार हुए हैं। अब हम इसे सर्व करते हुए इसे हल्का सा हम गार्निश कर देंगे धनिये से।
बहुत ही हेल्दी और बहुत ही ज्यादा टेस्टी हमारा सालन बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। आई होप कि आपने मेरी ये हेल्दी रेसिपी को एंजॉय किया होगा और आप इसे जरूर ट्राई करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। मारिया खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।